45 साल बाद स्कूल लौटे थल सेना और नौसेना प्रमुख। आर्मी चीफ बोले, इस स्कूल ने मेरे जीवन की नींव रखी है। डिप्टी सीएम बोले, ऑपरेशन सिंदूर के दोनों हीरो रीवा में ही हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बिंद रीजन समाचार में। मैं चतुरेश द्विवेदी। रीवा के सैनिक स्कूल के पूर्व छात्र नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी और थल सेना प्रमुख उपेंद्र कुमार द्विवेदी 45 साल बाद अपनी स्कूल यानी रीवा के सैनिक स्कूल पहुंचे। यहां उन्होंने एक प्रतियोगी कार्यक्रम में भाग लिया। शुक्रवार को शहर में कड़ी सुरक्षा के बीच वे रीवा पहुंचे। इस दौरान प्रशासन और पुलिस हाई अलर्ट मोड में रही। इस दौरान दोनों सेना प्रमुख स्कूल के दिनों को याद करते हुए नजर आए। बता दें कि नेवी चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी और आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी दोनों एक ही स्कूल से पढ़े हुए हैं। स्कूल के दिनों से ही दोनों के बीच गहरी मित्रता, पक्की दोस्ती थी। जनरल द्विवेदी और दिनेश कुमार त्रिपाठी साल 1973 से 1981 तक मध्य प्रदेश के सैनिक स्कूल रीवा में छात्र थे। भारत के सैन्य इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सेना और नौसेना प्रमुख एक ही राज्य स्कूल और बैच से ही है। वास्तव में कक्षा में एक ही बेंच पर बैठते थे। रविवार को कार्यभार संभालने वाले थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और दिनेश कुमार त्रिपाठी सैनिक स्कूल रीवा में 1973 बैच के पूर्व छात्र हैं। उनकी कहानी खून के रिश्तों से परे भाइयों जैसी है। आइए आपको सुनते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं सैनिक स्कूल रीवा को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो 3rd एडिशन ऑफ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल नेशनल गेम्स का आयोजन किया। उसके लिए क्या क्या जरूरत होती है हमें सबको पता है कि कोई भी कार्यक्रम आयोजन करने के लिए नेशनल लेवल पे कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं सभी को, प्रिंसिपल को, जितने शिक्षकगण हैं और कैडेट्स को, सभी को बधाई देता हूँ। दूसरी बात, जितने भी सैनिक स्कूल्स यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं, मुझे पता चला कि 500 से ज़्यादा कैडेट्स पार्टिसिपेट किए हैं। उनमें से 200 से ज़्यादा गर्ल्स स्टूडेंट्स थी और उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। उन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। जो लोग जीते हैं उनको ऑब्वियसली स्पेशल बधाई, बट मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन is more important than winning and losing. They are important, but you can win today, you can lose today, and you can turn the tables around next time around. More important ये है कि भागीदारी करना, और वही सबसे बड़ी जीत है मेरे ख्याल से इन खेलों की। और इतने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आज आए हैं, ये यही मंत्र लेके जाएंगे कि हम कर सकते हैं जो कुछ हम करना चाहें, भले न जीते हों। और हार में भी एक जीत होती है। तो अगर आप नहीं जीते हैं, जितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे, उनको अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए कि अगली बार जब वो आएँ तो और भी परिश्रम करके आएँ और मेहनत करके आएँ, और आई एम श्योर वो अगली बार जीतेंगे और मेडल लेके जाएंगे। आपकी और थल सेना प्रमुख की यादें इस स्कूल से जुड़ी हुई हैं, क्या साझा करेंगे? जी, हम लोग यहाँ बहुत पहले पढ़ाई किए थे, करीब 40 साल से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 45 साल हो गए हम यहाँ से निकले हुए यहाँ से। तो यादें अभी भी हैं कि यही स्कूल था, यही प्रांगण था, यही डिसिप्लिन था। इसी तरह के जो अभी हमें छोटे छोटे बच्चे लगते हैं, हम भी इस तरह यहाँ पर पढ़ाई करते थे। तो हम लोग जो कुछ भी आज हैं वो सब ऑब्वियसली सैनिक स्कूल रीवा की वजह से, जो हमारे शिक्षकों ने हमें पढ़ाया, हमें बताया, हमें जो गुण पैदा किए, वो हमें अभी भी काम आते हैं और आगे भी काम आते रहेंगे। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि आप अपनी जब स्टूडेंट लाइफ में अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि इसके बाद फिर आपको इस तरह का माहौल नहीं मिलेगा जहाँ पर आपके इतने सारे मित्र आपके एक साथ हैं, और कई मित्रताएं तो पूरी ज़िंदगी भर चलती हैं। तो यही हमारी यादें हैं, और हम दोनों अभी भी मित्र हैं, और वो मित्रता काम भी आई ऑफ सिंदूर टाइम। सर, विंध्य की धरती से देश के दुश्मनों को क्या चेतावनी देंगे? विंध्य की धरती से नहीं, मैं तो नौसेना अध्यक्ष हूँ, और एज डिफेंस ऑफिसर और एक राष्ट्रीय नागरिक होने के नाते मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम देश की रक्षा के लिए पूरी तरह से सजग हैं, और
कोई चेतावनी नहीं किसी को। हम तो ये बताना चाहते हैं कि हमारी तरफ कोई आंख उठाकर ना देखे, क्योंकि हम सक्षम हैं। और जहाँ तक समुद्रिक हितों की रक्षा करने की ज़रूरत है, एज ए नेवल चीफ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग कहीं भी, कभी भी, कैसे भी अपने सामुद्रिक हिस्सों की रक्षा करने के लिए तैयार हैं, सजग हैं। सर, ऑपरेशन सिंदूर का क्या अनुभव रहा देश के लिए? ये रहने दीजिए। ठीक सर, बिंदी की माटी से देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या बिंदी की धरती से देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो विंध्य की धरती पर आकर मैं बहुत भाव विभोर हो रहा हूँ, क्योंकि इसी धरती ने आज मुझे उस पदवी पर पहुंचाया है जिसमें पूरी भारतीय सेना का मैं प्रमुख बना। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जहां पर भी हो, मेहनत कीजिए, अपना जो पैशन है उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। सफलता अपने आप आएगी जो मेहनत करेगा और हमेशा अपने पैशन को पाने की कोशिश करेगा। हमें ये ध्यान रखना है कि हम अकेले उसको नहीं पा सकते। इसके लिए हम सबको ये सफर साथ मिलकर चलना पड़ेगा। और विंध्य की धरती में मैंने यही सीखा है कि हम यहाँ पर जो भी काम करते थे साथ मिलकर करते थे। और मैं भारत या कहीं भी बाहर गया हूँ और विंध्य क्षेत्र का अगर कोई व्यक्ति मिला है तो वो बड़े ही गर्मजोशी से मिलता है और वो साथ में मिलकर कदम मिलाता है और साथ में मिलकर कार्रवाई करना चाहता है। सर, कैसा एहसास है आज आप सैनिक स्कूल में खड़े हुए? ये एक ऐसा एहसास है जो आज मैं सैनिक स्कूल पर खड़ा हुआ हूँ, सैनिक स्कूल की धरती पर हूँ, हेलीपैड पर हूँ। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सैनिक स्कूल वापस आ गया हूँ। जब मैं 9 साल का था तब मैं 5वीं कक्षा में यहाँ पहुंचा था और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं वापस 5वीं कक्षा में आ गया हूँ। और यहाँ पर एथलेटिक्स ग्राउंड होता था और मेरा मन कर रहा है कि मैं वैसे ही उस एथलेटिक्स ग्राउंड में अपना फिजिकल ट्रेनिंग की कार्रवाई शुरू करूं, लोगों से मिलूं, खिलखिलाऊं और वो बचपन जो वापस नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी कोशिश है कि उस बचपन को दोबारा जीऊं। सर, अपने अजीज दोस्तों को भी लेकर साथ में आए। आपने बहुत सही बोला। दिनेश त्रिपाठी जी मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम एनडीए में भी साथ में थे, उसके बाद मैं आर्मी में चला गया और दिनेश त्रिपाठी जी नेवी में चले गए। बट हम हर जगह मिलते रहे, यहाँ तक कि एक हायर कमांड कोर्स होता है मऊ में, उसमें भी हम साथ में थे। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि आज की तारीख पे अगर ऑप सिंदूर की सफलता को आप देखें तो वो इसलिए क्योंकि नेवी मेरे अजीज दोस्त कमांड कर रहे थे और एयरफोर्स भी मेरे अजीज दोस्त जो मेरे कोर्समेट हैं, जिनको हम एयर चीफ मार्शल एपी सिंह बोलते हैं, वो कमांड कर रहे थे। और जब हम तीनों एक साथ मिल गए तो फिर किसी की क्या मजाल कि कोई कुछ कार्रवाई कर सके। सर, क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी एक्टिव है? ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। जब हमें उचित समय लगेगा उसी समय ही ऑपरेशन सिंदूर को समाप्त किया जाएगा। सर, पाकिस्तान अगर कोई दोबारा कायराना हरकत करता है तब क्या कदम उठाया जाएगा? ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की हमने पूरी तैयारी कर रखी है। अगर उसने कोई कायराना हरकत की तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।